कार्ड में सिर्फ 6 पॉइंट होते हैं। नेम ऑफ द होस्ट, दूसरा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ये बर्थडे वाला पैटर्न है, ठीक है। तीसरा है पर्पस ऑफ द इनविटेशन, चौथा नेम ऑफ द ऑनरी, फिफ्थ है डे डेट टाइम ऑफ द इवेंट, सिक्स है नेम ऑफ द प्लेस ऑफ द लोकेशन, फिर लेफ्ट साइड में RSV आता है, एड्रेस आता है और फ़ोन नंबर आता है। लेट्स स्टार्ट। देखो मिडल में लिखना है पहले नेम ऑफ द होस्ट। यहाँ पे नेम ऑफ द होस्ट क्या है, मिसेस एंड मिस्टर राज गुप्ता, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन को छोड़ के उसकी नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, वहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा है सीक योर ठीक है, समझ गया। फिर तीसरा होता है पर्पस ऑफ द इनविटेशन, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे भाई, एक लाइन छोड़ के नीचे आएंगे, वहाँ पे लिखेंगे ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी, और जो GC और जो P है उसको कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में हम आएंगे ऑफ द सन, किसका है भाई, तो ऑफ द सन का है, ठीक है। ऑफ द सन रोहन सक्सेसफुल पासिंग द, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे IITG एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, कि उसने मतलब IITG एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन को सक्सेसफुली पास कर दिया है ना, इसलिए हमने ये रखा है, ठीक है। आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे AT8, फिर उसके नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे 8 PM, फिर उसके नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे ऑन, फिर उसके नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे 25 मार्च 2004 या 2005, ठीक, 2005 ही लिखना है। फिर उसके नीचे लिखेंगे कहाँ भाई, नेम ऑफ द प्लेस का है, लोकेशन का है, तो फिर उसके नीचे एट लिखेंगे, फिर एट के नीचे वाली लाइन में लिखेंगे उत्सव बैंक्वेट हॉल में, ठीक है। फिर लेफ़्ट साइड में RSVP लिख के आपका एड्रेस लिख देना है। किसका लिखना है भैया, तो उत्सव बैंक्वेट हॉल का एड्रेस लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे K18 है, 13 क्रॉस मेलेडियन है, ठीक है। फिर आपको भैया नीचे लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपको लिखना है फ़ोन, फिर डॉट डाल के फिर फ़ोन नंबर लिख देना है। फिर हम आएंगे मैरिज केस पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है भाई, नेम ऑफ द ऑनर का लिखना है। तो यहाँ पे ऑनर कौन है भाई, तो मिसेस रेखा एंड मिस्टर राम कुमार है, ठीक है। तो हमने मिडल में लिख दिया बॉक्स के, स्क्वायर बॉक्स के, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे भाई स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखना है ना, तो यहाँ पे लिख दिया हमने रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ठीक है। और फिर इसके बाद भाई क्या बोलते हैं, किस खुशी में कर रहे हो भाई, तो मतलब किस लिए कर रहे हो, है ना। तो ऑन द आउटस्पिशियस ओकेशन ऑफ द मैरिज क्या है भाई, ठीक है। तो मैरिज हमने बीच में बड़ा सा लिख दिया, मैरिज के नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे ऑनरी, मतलब किसके खुशी में दिया जा रहा है, किसकी शादी है भैया, तो इनकी बेटी की शादी है, तो ये लिखेंगे ऑफ देयर डॉटर। फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे ये सुधा विथ उसके नेक्स्ट लाइन में, फिर विथ की नेक्स्ट लाइन में लिखाएगा श्याम, ठीक है। अब ये कौन दे रहा है भाई, सुधा के माँ बाप दे रहे इनविटेशन। अब वो श्याम का जो माँ बाप है उसका भी तो नाम लिखेंगे ना भाई, तो एक लाइन छोड़ के उसने लिखा ब्रैकेट ओपन करके मिडल में ही S/O, मतलब सन ऑफ मिसेस संध्या एंड मिस्टर SM जोशी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। और अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि भैया ये इनविटेशन लड़का के माँ बाप दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ ऊपर श्याम का नाम होता है और नीचे सुधा का नाम होता है, ठीक है। और यहाँ पे डॉटर ऑफ मिसेस रेखा एंड मिस्टर राम कुमार होता है, डॉटर में D/O लिखाएगा, ठीक है। फिर हो गया। अब भाई आपको डेट टाइम लिखना है ना, तो एक लाइन एक नेक्स्ट लाइन में आपको लिख देना है ऑन मंडे 25 मार्च 2025 एट 9 PM, ये एक ही लाइन में लिखना है मिडल के, ठीक है। फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखना है भाई कहाँ पे है ये, है ना, कौन सा बैंक्वेट हॉल है, तो एट होटल एलाइट इंटरनेशनल मार्क, ओके। और ये कहाँ है, जालंधर में है, तो अपने डॉट डाल के जालंधर लिख दिया। फिर लेफ़्ट साइड में हम लिखेंगे RSVP लिख दिया। और जो बैंक्वेट हॉल है इसका पूरा एड्रेस क्या है, तो हमने लिख दिया भाई 55 मॉडल टाउन, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने जालंधर लिख दिया, हाँ, और जालंधर के बाजू में ही हमने फ़ोन लिखकर डॉट डाल के फ़ोन नंबर लिख दिया, हो गया।
चल अभी पॉज करा। यहाँ पे हम स्कूल एनुअल फंक्शन का बना रहे हैं। स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप एक होली फैमिली स्कूल के स्टूडेंट हो कैलिकट के, ठीक है। और स्कूल में भाई एनुअल फंक्शन होने वाला 15 मार्च को 2025 को, ठीक है भैया। वहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आने वाले कलेक्टर श्री के रजत जी, ठीक है। और आपको इसका एक नोट बनाना है। फिर अपने बीचों बीच में हमने लिख दिया किसका भैया, होस्ट का। हाँ, तो स्कूल का होस्ट कैसे आते, द प्रिंसिपल कॉमा मेंबर ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में आएगा ऑफ, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में आएगा होली फैमिली पब्लिक स्कूल कैलिकट, ठीक है। ये हो गया इतना बड़ा होस्ट का। फिर उसके वेरी नेक्स्ट लाइन में आएगा एक लाइन छोड़ के, ठीक है। विल बी प्लेस टू हैव, वही लिख देना, इनवाइट यू टू, अपना सस्ता वाला लिखेगा भैया, ठीक है। फिर वही एक लाइन छोड़ के लिख रहा है भाई द एनुअल फंक्शन, पूरा कैपिटल में। फिर एनुअल फंक्शन के वेरी नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ऑफ द स्कूल, किस में हो रहा भाई, तो स्कूल में हो रहा भाई, ठीक है। ये पूरा स्मॉल में जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ के भैया हमने लिख दिया at 11 AM और 28 मार्च 2025, ठीक है। फिर उसके नीचे भाई किधर है ना, तो एट स्कूल ऑडिटोरियम में, ठीक है। फिर इसके बाद हम भाई चीफ गेस्ट का लिस्ट लिखेंगे, चीफ गेस्ट का नाम लिखेंगे, चीफ गेस्ट, ठीक है। तो एक लाइन छोड़ दिया हमने। फिर लिखेंगे श्री के रजन, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैलिकट, ठीक है। फिर इसके वेरी नेक्स्ट लाइन में लिखी हैज़ कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, मतलब इनको हमने भाई चीफ गेस्ट बनाया है, ठीक है। वो स्पेलिंग बोल जरा है इसके बाद वाले की, कंसेंटेड CONSENTED। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एंड विल गिव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। एंड वो आके क्या करेंगे भैया, तो प्राइजेस देंगे स्टूडेंट को। फिर लेफ्ट साइड में वही लिख देगा अपना RSVP। यहाँ पे 2 एड्रेस होगा क्योंकि भैया स्कूल में हो रहा है, तो हमने वहाँ पे लिख दिया प्रिंसिपल जी, प्रिंसिपल लिखा गया, प्रिंसिपल के नीचे फोन नंबर आ गया। फिर यहाँ पे हम वही चीफ गेस्ट बुढ़े को बुलाएंगे, तो उसके लिए लेटर रेडी करना है, ठीक है। तेरा जो एड्रेस है ना, सबसे पहले लेफ्ट साइड में वो एड्रेस लिख देना, ठीक है। सेंटर का एड्रेस आएगा, फिर एड्रेस के नीचे डेट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर आएगा, मतलब कि तू चीफ गेस्ट के रजन को भेज रहा है ना, ऐसा कि चीफ गेस्ट के रजन, बस हो गया। फिर उसके नीचे द रिसीवर का एड्रेस लिख दे रहा, वो बुड्ढे का जो भी जिसको बुला रहे हैं, ठीक है। एड्रेस कैसे लिखना है? फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिख दे रहा है, सब्जेक्ट में लिख रहा है इन्विटेशन टू प्रिसाइड PRESIDE ओवर। फिर जो प्रिसाइड ओवर है उसके बाद एनुअल फंक्शन में बुलाना है तो एनुअल फंक्शन लिखना, बर्थडे पार्टी में बुलाना तो बर्थडे पार्टी भी लिखना है, जिसमें बुलाना उसका नाम लिख देना। तेरा चीफ गेस्ट मर्द है तो सर लिखेगा, औरत है तो मैडम लिखना, ठीक है, साइड में लेफ्ट साइड में। फिर उसका बॉडी लिख देना, जैसे लेटर में हम लिख दे इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तेरा स्कूल है तो अपने स्कूल का नाम लिख देना, ठीक है। फिर इस सेलिब्रेटिंग के बाद फिर उसके बाद इस सेलिब्रेटिंग के बाद लिखना एनुअल फंक्शन, है ना। सेलिब्रेटिंग मतलब जो भी हो रहा है बस ऑन डेट, जैसे कि 25 वो है क्या, IMMENSE इमेंस। फिर डेट लिख देना 25 मार्च 2025। एट टाइम कौन सा टाइम है भाई, 7 PM, ठीक है। एट वेन्यू, तो एट वेन्यू क्या है, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। फिर उसके बाद लिखेंगे वी शाल कंसीडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ़ यू कुड ग्रेस द ओकेशन एज द चीफ गेस्ट, कॉमा प्रिसाइड ओवर द फंक्शन एंड गिव अवे द प्राइजेस, ठीक है। इसके बाद लिखना है कंटिन्यू काइंडली कंफर्म योर प्रेजेंस बाय 20 मार्च 2025, मतलब इतनी डेट तक भाई बता दो क्या पाओगे कि नहीं आओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना है लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। फिर फॉरवर्ड के नीचे वाले एक लाइन छोड़ के लिख देना है थैंक यू। फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है योर सिंसियरली, सिंसियर की तो स्पेलिंग आती है ना। फिर इसके नीचे अपना नाम लिख देना।
इनफॉर्मल इनविटेशन में कुछ नहीं करना, बस लेफ्ट साइड में तुझे सेंडर का एड्रेस लिखना है, मतलब खुद का एड्रेस लिखना है, ठीक है। फिर उसके नीचे डेट लिख देना है, फिर उसके नीचे डियर जेनिफर लिख देना है, ठीक है, जो भी तेरी खानदान वाली होगी। फिर उसका हम बॉडी तैयार करेंगे। फिर हम लिखेंगे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द माई बर्थडे सेलिब्रेशन। अगर मेरा है तो माई बर्थडे लिखूँगी, इन्वाइट यू टू माई बर्थडे सेलिब्रेशन। अगर मेरे भाई का है तो इन्वाइट यू टू द birthday celebration of my brother on 14 March 2005 at 5 p.m. at Purple कैफे में, ठीक है, कुछ भी बता देना। We shall have great fun. Do join us for the birthday celebration. फिर लेफ्ट साइड ये ख़त्म हो गया इसका बॉडी, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड में एक लाइन छोड़ के लिखना है योर अफेक्शनेटली AFFECTIONATELY, और उसके नीचे किसी का नाम लिखना, अपना नाम मत लिखियो। देख अभी जो वो था ना एप्लीकेशन ये इनफॉर्मल इनविटेशन, अब उसका हम भैया ये लिखेंगे, एक्सेप्टेंस लिखेंगे या फिर रिप्लाई लिखेंगे, ठीक है। अब जाहिर लोग को नहीं पता चल सेंडर। फिर लेफ्ट साइड में वही होगा, सिंपल है। लेफ्ट साइड में सेंडर एड्रेस, अभी मतलब जो जेनिफर है वो अपना एड्रेस लिखेगी, ठीक है, लिख दिया भाई। उसके नीचे भाई लेफ्ट साइड में डेट लिख दिया भाई, चलो भाई लिख दिया। फिर उसके नीचे लिख दिया भाई डियर सलोनी, ठीक है। फिर उसके नीचे हमने बॉडी लिखा आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर बर्थडे सेलिब्रेशन ऑन 14 March 2025 at 5 p.m. at Purple Cafe, Missouri. I am extremely happy to know that all our old friends are likely to be there. I would like to confirm my participation. Looking forward to the momentous occasion. फिर उसके लेफ्ट साइड में ख़त्म हो गया है बॉडी। उसके लेफ्ट साइड में एक लाइन छोड़ के लिखें योर अफेक्शनेटली, और भैया अपना नाम लिख देना है। चलो भैया हम अब नोटिस का देखेंगे। इसका एक रेक्टेंगल शेप में बॉक्स बनता है, ठीक है। इसको एंड में बॉक्स बनाना, पहले हम बीचों बीच में लिखेंगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई स्कूल है, ठीक है, हाँ, तो वो लिख दिया, ठीक है। और उसी के बाजू में जैसे मसूरी, कोई जगह का नाम मसूरी, मुंबई, दिल्ली लिख देना। फिर उसके ठीक नीचे बिना लाइन छोड़े लिखना है नोटिस कैपिटल में, ठीक है। फिर उसके वेरी नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड में डेट लिखना है आपको, ठीक है। फिर उसके वेरी नेक्स्ट लाइन में मिडल में हेडिंग लिखना है, ठीक है, जो भी हेडिंग रहेगा। फिर आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको बॉडी लिखना शुरू करना है, ठीक है। फिर बॉडी लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर नेम और डेजिग्नेशन, नेम लेफ्ट साइड में लिखाएगा, उसके नीचे बिना लाइन छोड़े डेजिग्नेशन लिखाएगा। क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई आप अभिमन्यु हो, स्कूल के हेड बॉय हो, तो भाई नेम की जगह पे अभिमन्यु लिख दिया, और डेजिग्नेशन में क्या था, हॉट बॉय था, हेड बॉय हो गया। ले भैया अब इनविटेशन का रिप्लाई जा रहा है। एक बॉक्स बना दिया रेक्टेंगल। फिर लेफ्ट साइड में 7 जुलाई जो होने वाला है ना इवेंट, उससे पहले का डेट है 7 जुलाई 2025। मिसेस एंड मिस्टर नायडू थैंक मिसेस एंड मिस्टर वेंकटेश फॉर द इन्विटेशन फॉर डिनर ऑन द ओकेशन ऑफ देयर 50th wedding anniversary on 12 July 2025 at Hotel Leela Palace. However, they expressed their inability to be present on the occasion due to prior engagement. अब एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड में बेस्ट विशेस कॉमा, फिर नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़ के भैया लिखेंगे नायडू, नायडूस आगे प्ले। अब भैया जो चीफ गेस्ट को जो हमने लेटर भेजा था ना इन्विटेशन का, अब उसका रिप्लाई आया मुझे, ठीक है। तब यहाँ पे सेंडर एड्रेस आएगा, मतलब कि समझ मैं चीफ गेस्ट हूँ, तो मैंने भाई अपना एड्रेस लिख दिया, फिर डेट लिख दिया लेफ्ट साइड में ही, ठीक है। फिर रिसीवर का एड्रेस, मतलब मुझे रजाक ने बुलाया भैया, तो मैंने उसका एड्रेस लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के सर है तो सर, मैडम है तो मैडम लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद भैया हम बॉडी लिखेंगे। पहला पैराग्राफ लिखेंगे मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर इवेंट, एनुअल फंक्शन है या फिर बर्थडे है तो वो लिख देना है। टू बी हेल्ड ऑन डेट, जो भी डेट दिया गिवन होगा तो लिख देना, नहीं तो अपने हिसाब से एट टाइम, जो भी टाइम होगा वो लिख देना, एट वेन्यू, जो भी वेन्यू होगा वो लिख देना। फिर ये पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है बॉडी का। फिर दूसरे पैराग्राफ पे आएंगे हम। आई एम वेरी मच प्लेस्ड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। पी प्लेस्ड की स्पेलिंग है PLEASED,
to accept the invitation and will reach the venue in time. I hereby confirm my participation in the seminar. फिर ये दूसरा पैराग्राफ भी ख़त्म हो गया बॉडी का। फिर एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड में थैंक यू लिख देना। फिर एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड में ही योर सिंसियरली लिख देना। और अगर मैं चीफ गेस्ट हूँ तो भैया मैं अपना नाम लिखूँगा।